फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया था, जिसमें 29 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 30 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो 30 नंबर प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसका भी लिंक मैं दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए 30 नंबर प्रश्न प्रश्न है, एक आदमी को 450 में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो 10% की हानि हुई, यानी कि क्या 90 पे बेचा होगा, और बेचा कितना पे, तो 450 पे। ठीक है, कहता क्या है कि उसको यदि वह 540 रुपये में बेचे, अब इसी सामान को 540 रुपये में बेचेगा तो लाभ होगा कि हानि, ये बताना है। तो 100 से यदि ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, अगर 100 से घट जाएगा तो क्या होगा, हानि। तो देख लेते हैं। तो एक से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 540 गुना में 90 या बट्टा में 450। एक जीरो से एक जीरो, 9×5 = 45। 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 5 एकम 5, जीरो, 8×5 = 40। यानी कि 100 से बढ़ गया तो 100 से कितना बढ़ गया, देखिए 100 से कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, यानी कि 8% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदा। 144 वस्तुएं खरीदा 90 पैसे की दर से। 90 पैसा इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ जाएगा, 9×4 = 36, 9×4 = 36 और 3 = 39, 9 एकम 9 और 3 = 12, एकम के पहले दशमलव, यानी कि ये कितना हो गया, 129 रुपया 6 पैसा सीपी आ गया। फिर कहता है कि 20 वस्तुएं टूट गया, तो 144 में से 20 को घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 124 वस्तु बचा। और शेष वस्तुओं को बेचता कैसे, 1 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ पे एसपी निकल जाएगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12×4 = 48, पॉइंट है तो पॉइंट, देखिए एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो बैठा दिए। 12×2 = 24 और 4 = 28, और 12 एकम 12 और 2 = 14, ये क्या आ गया, एसपी। तो लाभ यहाँ से नहीं निकल जाएगा, प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, 148.8 माइनस में 129.6। देखिए 8 में से 6 घटेगा तो 2, पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ 18 में से 9 घटेगा तो 9, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, 19 रुपया 2 पैसे का लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100, तो 19.2 गुना में 100 बट्टा में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 129.6। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 9×2 = 11, 9×6 = 15, 2×17 = 18, 2 से कट, 3 से कट जाएगा, 3×6 = 18, 3×4 = 12। इसको 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3×4 = 12, 3×3 = 9, 3×2 = 6। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 32×2 = 64, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सॉरी 2×4, 2 एकम 2, 6×2 = 12, 216 बार में। ठीक है, फिर कटेगा 16×32, 16 एकम 16, नहीं ये कट जाएगा, 16×32, ये कट जाएगा, 10×20, 8×16, 108 बार में। ठीक है, ये फिर कटेगा 8 बार में, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 5, 4, 54 बार में, ये 4 बार में, तो ये 27×54 बार में। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 100 गुना में 4, 400, अब बट्टा में 27। अब इसी को भाग लगा लेंगे तो देखिए कितना बार में लगेगा, 27 को 400 से भाग, 27 एकम 27। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 में से आ जाएगा 3, यहाँ एक जीरो। 27 से कितना बार में लगाएंगे, तो देखिए ये इसमें से हासिल निकल गया, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब 27 से कितना बार में, तो 30×4 = 120 होता है। ठीक है, तो 4 बार में लगा लीजिए, 7×4 = 28, 4×2 = 8 और 2 = 10, 108। घटाइएगा तो 10 में से 8 जाएगा 2, ये 2 में से 0 जाएगा तो 2, ये कट गया। फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या उतर जाएगा, 1 जीरो। ठीक है, 27 से कितना बार में लगाएंगे,
तो देखिए 30 से 7 बार में होता है, 7×3 = 21, 210, तो यहाँ पर ये 8 बार में लगा लीजिए। 8×7 = 56 के 6, 8×2 = 16, 5×21, तो यहाँ आ जाएगा 0,4, ये कट जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के क्या स्थान तक निकालना था, तो कितना गया 14.8, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 32 क्या कहता है, 200 की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। देखिए पहले 10% हानि पर बेचा जाता था और कहता है 5% और कम कर देगा, तो पहले 90 पे बेचा जाता था और 5% और कहता है कम कर देगा, तो अब कितना पे बेचेगा, 85 पे बेचेगा। तो 200 का 85 पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा, यही बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 85 दूना कितना हो जाएगा, 5×10 के 0, 8×2 = 16, 117, यानी कि कितना हो जाएगा बिक्री कीमत 170 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 क्या कहता है, कोई वस्तु 20% लाभ पर ए को बेच दी जाती है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो देखिए कोई वस्तु 20% लाभ पर ए को दिया गया। ठीक है, ये जो है बेचा गया, ठीक है, क्या 20% के लाभ पर, तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो देखिए 20% लाभ का क्या मतलब है कि लाभ 100 में ऐड होता है, तो 100 प्लस 20% लाभ है तो बी, और बेचा किसको, ए को, तो ए। तो हमसे पूछा है वस्तु का लागत, लागत तो होता है 100% के बराबर, तो 100% बराबर एक्स, क्रॉस गुना करके एक्स निकाल दीजिए, तो ए गुना में 100, तो 100 ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100 + ए बी, 100 + बी। तो यही पूछा है कि लागत यानी एक्स जो निकला वो क्या निकल गया लागत, तो क्या हो गया 100 ए बट्टा में 100 + बी। देखिए सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 देखिए क्या कहता है, सलीम को 5750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, उसकी हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो देखिए 5750 रुपया का सामान था और बेच दिया 4500 में, तो कितना का हानि हो रहा है, 0, 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 1, 1250 का हानि, तो 1250 गुना में 100 बट्टा में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य खरीदा था कितना में, 575 रुपया, 1 0 से 1 0। देखिए 25 से काटेंगे, 25×4 = 100, और इसको 25 से काटेंगे तो देखिए 25 दूना 50 और 25×3 = 75। ठीक है, 23 बार में, तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 5×4 = 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, अब बट्टा में 23। तो ये तो आएगा पॉइंट में, तो 23 दूना 46, 4 0, तो 23 से कम 23 पॉइंट, तो 23 के बाद कितना हो जाएगा, उधर 10 और 7 17, मतलब 170। तो 170 को 23 से कितना से भाग करेंगे, 23 से, तो कितना बार में लगेगा, तो देख लेते इधर लगा के 23 से 170 में, तो 25 25 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते लगाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या आएगा 7। तो देख लीजिए 21.7% के अप्रॉक्स में कौन सा वैल्यू है, तो आपको ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 21.74। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 35 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है, श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 में खरीदा और नवीकरण पर 35,000 रुपये खर्च किए, उस फ्लैट को 10,80,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो कहता है 9,25,000 में खरीदा और उस पर 35,000 रुपया मरम्मत भी किया, किसी भी कारण कोई भी चीज़ नवीकरण किया मतलब मरम्मत करके उसको नया किया, तो टोटल खर्च आ जाएगा 0 0 0, 5 5 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, 9,60,000। और कहता है कि बेच कितना में दिया, तो 10,80,000 में। ठीक है, घटा लीजिए 0 0 0, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 10 में से 6 नहीं, देखिए 10 में से 6 घटाइएगा तो कितना जाएगा, देखिए इस प्रकार नहीं घटेगा, यहाँ पे घटाते हैं उल्टा हो, 10 80 पर कै गो 0, 3 गो 0। ठीक है, और घटाना कितना है, जो घटाकर जोड़कर कितना आया है, 9 6, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। ठीक है, 9,60,000, 0 0 0, यहाँ भी 0, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यानी कि 12,000 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है। 1,20,000 है, 12,000 नहीं है, ठीक है। और गुना होता है 100 और बट्टा में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये वाला, तो 96 पर कै गो जीरो है, 4 गो, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो, 12 8 96, ठीक है। 4 दूना 8, 25 चौका 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, 25/2 यानी कि 12.5%। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से और चावल की 8 बोरियां 1,000 प्रति दर से और चावल की 5 बोरियां 1,200 प्रति बोरी की दर से खरीदी। एक बारी चावल की औसत लागत कितनी है, 100 बताना है, औसत बताना है, ठीक है। तो देखिए 800 रुपये प्रति बोरी खरीदा, यानी कितना खरीदा, 7 को खरीदा। फिर कहता है 8 गो बोरी खरीदा 1,000 के रेट से। फिर कहता है कि 5 बोरी खरीदा 1,200 के रेट से, ठीक है। तो ये संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो 7 5 12 और 8 20। तो देखिए 8 सते 56 पर 00, यहाँ 8,000 और यहाँ 12 5 60 पर 00, यानी कि 6,000 डिवाइड बाई 20। 6,000 और 8,000, 8 से 14,000, 14 5 19, 19,600 बट्टा में 20, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काट दीजिएगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6 जीरो, मतलब 830 रुपया। सॉरी 9 दूना 18, 1 6, 8 दूना 16, मतलब 980 रुपया। सॉरी, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 980 रुपया, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 37 देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदा और 150 में बेचा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। 120 का सामान 150 में बेच रहा है तो कितना का लाभ होगा, 30 का गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य 120, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौका 12, 4 से 25 बार में, तो लाभ कितना हो गया, 25%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 देखिए क्या कहता है। कमला ने एक साइकिल 1650 की खरीदी, उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने में बेची, तो देखिए 8% हानि पर बेचा, यानी कि बेचा कितना में, 92% पे। लेकिन कितना में बेचा ये नहीं बताया है, लेकिन यही हमको पूछा है कि कितना में बेचा 100 बताना है। कमला ने साइकिल कितने पर बेची वो बताना है। तो 92, 8% हानि पर बेची तो 92 पे बेची, लेकिन कितना दाम बेची सो नहीं पता, लेकिन खरीदी उसका रेट पता है, तो खरीदी तो 100%, कितना है 1650 रुपया। क्रॉस गुना करके 1 से निकाल लिए, तो 1650 गुना में 92 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो। देखिए 5 दूना 10, चलिए इसको काट लेते हैं, काट लीजिएगा आसान हो जाएगा। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 5 से काटेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। देखिए 2 से काटे थे, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 5, 5 तिहाई 15, तो 33 गुना 46 कितना हो जाएगा, देखिए 33 गुना 46, तो 6 3 18, 6 3 18, 4 तिहाई 12, 18 12 30 और 1 31, फिर 4 तिहाई 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, तो कितना हो गया 1518 रुपया। देखिए ऑप्शन में बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए मतलब कहने का क्या मतलब है कि सीपी यदि 100 रुपया है तो एसपी जो है ना 20% लाभ है, यानी कि 120 है, ठीक है। तो बिक्री मूल्य, बिक्री तो यही है एसपी, तो इसी पे लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, तो 100 का सामान बिक रहा है 120 में, तो 20 का लाभ होगा गुना 100। अब कहता है बिक्री मूल्य पर बताना है, तो बिक्री मूल्य कितना है 120, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 6 बार में, 3 बार में, ये 50 में, 50 बट्टा 3 का मतलब क्या हो जाएगा 16.2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 क्या कहता है। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, देखिए दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न चेंज होगा। कहता है कि 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 4% की हानि हुई। 4% की हानि हुई, इसका क्या मतलब है 96% में बेचा होगा। क्या रुपया में, 1 रुपया में 9 गो, ठीक है।
फिर कहता है कि तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उसे व्यक्ति को एक में कितने वस्तुएं बेचनी होगी। तो कितना का लाभ कमाना है, 44 का, तो 144% बराबर कहता है 1 रुपया में एक्स वस्तु बेचेगा। क्रॉस गुना करके एक्स निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/x गुना 96 बराबर, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 गुना 144, 9 एकम 9, 5 4, 5 4, 9 छक 54, 16 बार में 16 छक 96। तो क्रॉस गुना करके एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 1 रुपया में कै गो बेचना होगा, 6 गो बेचना होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए क्या कहता है, एक वस्तु के 21,000 में बेचकर एक आदमी 5% का लाभ कमाता है, यानी कि 105% का लाभ कमाया। कितना में बेचकर, तो 21,000 में बेचकर। कहता है 15% लाभ के लिए उसे कितने में बेचेगा। तो 15% लाभ का क्या मतलब, 115% बराबर एक्स में बेचेगा। तो एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21,000 गुना 115 बट्टा में 105। देखिए 21 एकम 21 पर क्या गो जीरो हो जाएगा, 3 गो जीरो, और 21 पचे 105। ठीक है, 5 से 23 बार में 23 पचे 115 होता है, तो 23 गुना में 1,000 कितना हो जाएगा 23,000। तो वस्तु को कितना में बेचना होगा, 23,000 में। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 42, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी कि वस्तु कितना में बेचा होगा, 90% पे बेचा होगा, बेचा कितना 180 में। ठीक है, उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 10% लाभ है तो 110% निकाल लेंगे बराबर एक्स। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 गुना में 110 बट्टा में 90, 9 दूना 18, तो 11 दूना 22 पर 1 जीरो, यानी कितना में बेचेगा 220 में। आगे बढ़ते हैं। 43 देखिए क्या कहता है, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% की हानि का मतलब क्या, 75% पर बेचा होगा। 12 संतरे कितना में बेचा, 60 रुपया में। ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखिए पैसा को हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 60 संतरे बेचा 12 रुपया में। ठीक है, कहता है ना 12 संतरे बेचा 60 रुपया में, तो पैसा को ऊपर लिखेंगे, सॉरी। फिर क्या कहता है, तदनुसार उसे 25% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 125। कहता है 100 रुपया में कितने संतरे बेचेगा, तो 100 रुपया में एक्स संतरा बेचेगा। ठीक है, क्रॉस गुना करके एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 75 गुना में 100 बट्टा एक्स बराबर, इधर क्या हो जाएगा 60 बट्टा 12 गुना में 125। ठीक है, काट कूट कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 तिया 75, 25 पचे 125, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो एक्स बराबर क्या आ गया 12, यानी कि क्या गो संतरा बेचेगा 12 गो। सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए क्या कहता है, 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% का लाभ के लिए 104 रुपये में कितने बॉल बेचने चाहिए। सेम प्रश्न है कि कितना का हानि होता है 30 का, तो 70 पे बेचा होगा, तो 70% बराबर क्या हो जाएगा 140 रुपये में कै गो बॉल पेन है 80 गो। कहता है कि 30% का लाभ के लिए, तो 130% निकाल देंगे, तो 104 रुपया में कै गो बेचेगा, तो एक्स गो बेचेगा, तो क्रॉस गुना करके निकाल लेते हैं। तो 70 गुना में 104 बट्टा एक्स बराबर 130 गुना में 140 बट्टा में 80। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से ये 1 जीरो, 13 अठे 104 होता है। ठीक है, अब देखिए 7 दूना 14, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 8, क्रॉस गुना हो जाएगा 4 गुना में 8, तो 8 चौका कितना होता है 32 को, यानी कि 104 रुपया में कितना बॉल पेन बेचेगा 32 को। बी नंबर सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 देखिए क्या कहता है, एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तदनुसार उसे 20% लाभ के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखिए 15% की हानि हुई, इसका क्या मतलब है 85% पर बेचा होगा, बेचा कितना में 170 रुपया में। कहता है कि 20% का लाभ कमा रहा है ना है, तो 120 बराबर एक्स, क्रॉस गुना करके एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 170 गुना में 120 बट्टा में 85। तो देखिए 17 एकम मतलब 17 पचे 85,
5 दूना 10, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 240 रुपया। बी नंबर। चाहे 185 दूना होता है 170, ठीक है, 85 दूना 170, तो 120 गुना में 2 कितना हो जाएगा 240। आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 क्या कहता है, 20 वस्तुओं को 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी कि 80% पर बेचा होगा 160 रुपया में 20 को वस्तु, ठीक है। कहता है तदनुसार 20% का लाभ कमाने के लिए उसको 240 में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, ठीक है। तो कितना का लाभ कमाना है 120, 20% का मतलब क्या है 120, 240 रुपया में कितना बेचेगा तो x बेचेगा, तो 240 बट्टा में x गुना 80, क्रॉस गुना होता है ना ऐसे और ऐसे, ठीक है, बराबर 160 बट्टा 20 गुना में 120, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से ये कट जाएगा 60 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 चौका 24, 16 पचे 80, तो क्रॉस गुना करके x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 4 यानी कि 20, तो कितना बेचेगा 20 वो बेचेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 47 देखिए क्या कहता है, राम ने एक गाय 136 में बेची और उसे 15% की हानि हुई। 15% का हानि मतलब क्या, 85 पे बेचा होगा गाय को और बेचे कितना है 136 में। कहता है 15% का लाभ, तो 115% निकालेंगे बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए, तो 136 गुना में 115 बट्टा में 85, ठीक है, काट लीजिए, 17 पचे 85 और 23 पचे होता है 115, तो 17 से कितना बार में 17 छक्का 102, 17 सते 119, 17 अठे 136, तो 23 गुना में 8 कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 दूना 16 और 2 18, 184 रुपया, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए 184 है क्या नहीं, 8 3 24 के 4, 8 दूना 16 2 18, ठीक है 184। आगे बढ़ते हैं। 48 देखिए क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए कलाई की घड़ी को कितने में बेचना होगा। 25% हानि हुआ तो यानी कि 75 में बेचा और बेचा कितना में 720 में। कहता है 25 का लाभ कमाने के लिए, तो 125 निकाल देंगे, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 720 गुना में 125 बट्टा में 75, 25 पचे 25 तिहाई, 3 से 24 तिहाई 72 होता है, तो 240, तो 240 गुना में 5 कितना हो जाएगा 24 पचे 120 पर एगो जीरो, यानी कि 1200 में बेचना होगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति एक में 36 संतरे बेचता है, उसे 4% की हानि होती है, 8% लाभ के लिए एक में कितने संतरे बेचेगा। तो देखिए कि 4% की हानि हुई, इसका क्या मतलब है 96% पर बेच रहा होगा और 1 रुपया में क्या को बेच रहा है 36 वो। कहता है कि 8% का लाभ कमाना है, तो 108%, तो कहता है 1 रुपया में कितना संतरे बेचेगा, तो x बेचेगा, बस निकाल दीजिए, तो 1/x गुना 96 बराबर 1/36 गुना 108, तो 36 तिहाई होता है 108, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो x बराबर क्या आ गया 32 गो संतरा। सो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 क्या कहता है प्रश्न, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, देखिए ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा, उसने बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपया में सी को बेच दिया तो बी का लाभ कितना होगा। देखिए प्रश्न अब समझिए कि ए जो है 40,000 में खरीदा, ठीक है, लेकिन बी को कितना पे बेचा, तो 4% हानि यानी कि 96 पे बेचा होगा, 96 बट्टा 100, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बी खरीदा, ठीक है, कितना में खरीदा, तो 0 0, 6 चौका 24, 9 चौका 36 और 2 38, मतलब कि बी ने कितना में खरीदा 38,400 में। 40,000 का सामान खरीद लिया 38,400 में, और बी जो है ना सी को बेच दिया, कितना में बेचा, तो 40,320 रुपया में। तो 38,400 में खरीदा और 40,320 में बेच दिया, तो यहाँ पे लाभ होगा, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो घटाकर निकाल लीजिएगा, 38,400 0 2 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो एक ये कट जाएगा, यानी 1920 रुपया का लाभ हुआ। तो भाई बी को जो लाभ हुआ वही लाभ प्रतिशत बताना है, तो कितना हो गया 1920 गुना में 100,
अब बट्टा होता है क्रय मूल्य, खरीदा था तो 3840 रुपया में, 38,040, 2 जीरो से 2 जीरो, 102, देखिए ये कट जाएगा 10, 192 दहाई क्या, ये 3 बार में कटेगा, ठीक है। सॉरी देखिए, सॉरी 384 से 1920 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 5%। देखिए 384 से 1920 को भाग लगाइएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 8 पचे 40 और 2 42, 5 से 15, 4 19, ठीक है। तो क्या आ गया, 5%। रॉन्ग मैंने काट दिया था, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। 51 देखिए क्या कहता है, ए ने एक वस्तु को खरीदा और बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और सी ने इसे 675 का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने में खरीदा था, ठीक है। तो देखिए ए को हमको नहीं पता है कि ए कितने में खरीदा है, तो 100 रुपया मान लेते हैं। बी को 25% लाभ पर बेचा तो 125 पे बेचा होगा, डिवाइड बाई 100। फिर कहता है बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, यानी कितना पे बेचा होगा, 90 बट्टा 100, और खरीदा कितना में सी, 675 रुपया में, तो बराबर 675। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 25 पचे 25 पचे और 25 चौका 100, ठीक है। 5 से काटिएगा तो 5 से 5 एकम 5, 1 2 5 दून 3 15, 2 5 50 25, ठीक है। 9 से कटेगा तो 9 एकम 9, 4 5 9 पचे 45, तो 100 और क्या हो गया, यहाँ 10 4 यहाँ 10, तो 40 गुना में 19, तो 19 चौका कितना होता है, तो 9 चौका 36 और 4 एकम 4 और 3, 19 चौक 76 पर 1 जीरो, ठीक है। देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 4 5 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45, सॉरी। तो 5 10 गुना में 40, यहाँ पे 15, तो 15 चौका 60 पर 1 जीरो, यानी कि कितना हो गया, 600 रुपया, ठीक है। सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 52 देखिए क्या कहता है, एक निर्माता अपनी वस्तु के एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार एक ग्राहक को 56,100 रुपया में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, तो कितना था, 100 रुपया था, नहीं पता है तो 10% लाभ पर बेचा तो 110 बट्टा 100। फिर कहता है थोक विक्रेता उसको 20% लाभ पर बेचा तो 120 बट्टा 100। फिर कहता है दुकानदार एक ग्राहक को 56,100 में बेचकर 15% का हानि करता है, तो 85 पर बेचा होगा बट्टा 100, और बेचा कितना में, तो 56,100 में, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 11 से काटेंगे, तो इसको देखिए काटते हैं, 11 पचे 55, 1 1 11 एकम 11 पर डल जीरो, ठीक है। फिर काटेंगे तो 17 से काटते हैं, तो 17 तिहाई 17 पचे 85, ठीक है, 17 पचे 85, 17 तिहाई 51 पर डबल जीरो, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो 20 पचे 100। अगर 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 6 जीरो 12 पचे 60, यानी कि 25 बार में। तो x बराबर कितना हो गया, 20 गुना 100 तो 2000, और इधर क्या है 25, तो 25, 25 दूना में 50 पर 2 जीरो, यानी कि कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 25 दूना 50 पर 3 जीरो, यानी कि कितना हो गया, x बराबर 50,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 53 देखिए क्या कहता है, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी ने उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29 रुपया 70 पैसा मूल्य दिया हो तो ए ने कितना में खरीदा, तो ए 100 रुपया में खरीदा होगा, 20% लाभ पर बेचा तो 120 बट्टा 100। बी ने सी को 10% और सी ने उसे इतना का लाभ पर, तो 110 बट्टा 100। फिर इसको तोड़ेंगे तो देखिए 12 दूना 24 और 1 25 बट्टा 2, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 25 चौका 100, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 1 9 बट्टा 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 120 बट्टा 100 इंटू में 110 बट्टा 100, और देखिए यहाँ 4 दूना 8, और देखिए इसका क्या मतलब है, 1/8 का मतलब क्या कि 8 यदि सीपी है
तो एक जो है ना लाभ है। तो कति कहता है कि लाभ पर बेचा, तो लाभ तो हमेशा जुड़ेगा एसपी बनाने के लिए। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बट्टा 8 बराबर बेचा कितना 29 रुपया 70 पैसा में। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 2 7 9 3 27। ठीक है, 11 से काटेंगे तो 11 3 33, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 3 से काटिएगा तो 4 3 12, और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8। तो x बराबर कितना हो गया 10 गुना में 2 20, यानी कि वस्तु का जो लागत है वो कितना है, यानी कितना में खरीदा 20 रुपया में। ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू जब ऐसा देना तो इसको क्या करेंगे, हम आराम से तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद ऊपर वाला लाभ आएगा, नीचे वाला सीपी आएगा। तो हमसे तो भाई लाभ में बेचा तो 100 में ऐड होता है, तो यहाँ पे कितना में ऐड होगा 8 में, 1 ऐड होकर 9 बट्टा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू था और ये डायरेक्ट हम लोग इसको जोड़ सकते थे इसलिए किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 देखिए क्या कहता है, ए ने बी को एक टिप रिकॉर्डर 4860 में 19% हानि पर बेचा। ए ने बी को बेचा 19% की हानि पर, मतलब कि ए बी, और बी ने सी को बेच दिया। तो देखिए ए जो है टेप रिकॉर्डर 4860 रुपया में 19% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो देखिए कि 4860 में बेचा तो 19% की हानि हुई, यानी कि कितना में बेचा होगा 81% में बेचा होगा। 100 में से घटाएंगे तो बेचा कितना 4860 रुपया में। तो 100% निकाल लेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4860 गुना में 100 और बट्टा में 81। देखिए जब इसको अगर भाग लगाएंगे तो कितना बार में हो जाएगा 81 से 6 एकम 6 8 6 48, यानी कि ये 60 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 60 गुना में 100 6000 रुपया, यानी कि ए का जो लागत है उस क्या है 6000 में, लेकिन बी कितना में खरीदा 4860 रुपया में। और कहता है कि बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ हुआ। तो ए को 17% का लाभ हुआ तो 117%, ठीक है 117% 100 में ऐड होगा तो 117% कितना में बेचा ये नहीं पता है। तो एक्स 100% बराबर तो हमको पता है कि 6000 रुपया में खरीदा था, तो 6000 रुपया। एक्स निकालेंगे तो बी ने जो सी को बेचा वो पता चल जाएगा, तो कितना में बेचा, तो यहाँ से निकालेंगे तो 6000 गुना में 117 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, देखिए 0 7 6 42, 6 एकम 6 और 4 10 के 0, 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि सी को कितना में बेचा 70 रुपया 20 पैसा में बेचा। तो कहता है बी को लाभ हुआ था 4860 का सामान 70 20 में इसको बेच दिया, तो बी को तो लाभ हुआ ही होगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना 100। तो देखिए लाभ गुना 100 निकालेंगे तो 70 20 माइनस में 4860 कर लेते हैं, 0 में से 0, 12 में से 6 तो 6, ये हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो 2160 गुना में 100 और बट्टा में कितना तो 48 86 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 200 नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, देखिए 3 से 12 चौक 48 और 3 नहीं 12 चौक 48, 3 एकम 3 1 6 3 18 और 3 दूना 6, 162 बार में। ऊपर में 3 से काटेंगे तो 7 3 21, 3 दूना 6, ठीक है 72 बार में। 7 और दूना 6 2 8 1 9, 9 एकम देखिए 6 दूना 12, 3 4 2 7 6 42, 6 से काटते हैं 6 दूना 12 7 6 42, ठीक है। इसको 6 से काटेंगे तो कितना बार में ये कटेगा 6 एकम 6 6 दूना 12, 12 6 72, ठीक है। यहाँ 3 चौका 12, 9 3 27, ठीक है। तो 4 गुना में 100 कितना हो जाएगा 400 बट्टा में 9। तो देखिए भिन्न में आंसर होगा 400 बट्टा में 9 को अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 400 बट्टा में 9, 9 चौका 36 4 जीरो, 9 चौका 36 4 40 बट्टा 9%, यानी कि 44.4 बट्टा 9। देखिए 44.4 बट्टा 9 सी नंबर, ठीक है। समझ गया होंगे प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं। 55 देखिए क्या कहता है, ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी उस वस्तु को 1200 दे तो वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। 20% लाभ पर बेचा तो 120 बट्टा 100, फिर कहता है सी को बेचा 25% लाभ पर तो 125 बट्टा 100, और सी ने खरीदा कितना में तो 1200 में। देखिए
120 से 120 कट गया एक बार में तो एगो जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। 125 बचे और यहाँ पे कितना बार में कटेगा तो 125, 25 बचे 25 चौका 5 दूना 10, तो 4 गुना में 2 8 अपर डबल जीरो, यानी कि कितना में खरीदा था 800 में। देखिए ऑप्शन में डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 56 क्या कहता है कि ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा। तो ए जो है बी को कितना पे, देखिए ये 100 रुपया का सामान होगा तो इसको बेचा 20% लाभ पे, तो 120 पे बेचा। फिर बी ने सी को 10% की लाभ पर बेचा, और सी जो है इसके लिए यदि कोई 100 रुपया का सामान होगा तो इसको 10% लाभ पर बेचा तो 110 पे बेचा, ठीक है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। तो इस रेशियो को यदि सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये ऐसे गुना, पहले तो काट कर छोटा कर लेते हैं। 20 पचे 100, 20 छक्का 120, 20 पचे 100, नहीं ये 20 से नहीं कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से गुना होगा। तो देखिए 6 पचे 30 रेशियो, सॉरी 6 नहीं ना था, 10 पचे 50 रेशियो, फिर 6 गुना में 10 60 रेशियो, 11 छक 66, ठीक है। अब देखिए यही पूछा है कि सी की ए की तुलना में कितना प्रतिशत, सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। तो देखिए ए की तुलना में सी को कितना ज़्यादा भुगतान करना होगा। तो देखिए अंतर देखिए, यहाँ 50 यहाँ 66 है, तो कितना ज़्यादा है 16, कितना पे तो 50 पे, और गुना होता है 100, 50 दूना 100, तो 16 दूना कितना हो गया 32%। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा 32%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए ये रेशियो आप सिंपल सा इस प्रकार से बना लीजिएगा, उस पर में थोड़ा सा, इसको 100 रुपया का सामान इसको बेचा 120 में, फिर इसके लिए ये 100 रुपया का सामान है तो सी को बेचा 110 में, ठीक है। ये रेशियो अगर इस प्रकार से भी काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 10 उठाकर यहाँ डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 12 उठाकर यहाँ डाल दीजिए। 10 दहाई के 100, 12 गुना 10 120, और 12 गुना 11 132, ठीक है। अब देखिए अब इसको अगर रेशियो काटिएगा तो ये 50 बार में कट जाएगा, ये 60 बार में कट जाएगा, ये 66 बार में कट जाएगा। आ गया ना यही रेशियो, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 57 देखिए क्या कहता है, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए तो ए ने उसे कितने में खरीदा। एक्स में ए ने खरीदा 110% हो जाएगा, पहला 10% लाभ है, दूसरा कहता है 30% लाभ है तो 130/100 हो जाएगा, और सी ने कितना दिया तो 2860 रुपया, ठीक है। तो चलिए काट लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 6 6 11 छक 66, 13 दूना 26, तो 20 गुना में 100 कितना हो जाएगा 2000 रुपया, ठीक है। सी नंबर, यहाँ 20 यहाँ 100, तो 2000 हो जाएगा, क्रॉस गुना हो के एक्स बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 58 देखिए क्या कहता है, ए एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है, उसी प्रकार एक्स का सामान है 10% लाभ पर बेचा तो 110/100, बी ने सी को 5% लाभ पर बेचा तो 105/100, और सी ने कितना में खरीदा था 462 रुपया में। एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 2 2 11 दूना 22, 21 पचे 105, 5 दूना 10, 21 दूना 42, ठीक है। 2 गुना में 100 तो 200 गुना में 2 कितना हो जाएगा 400, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, एक्स का वैल्यू 400, यानी कि ये कितने में खरीदा था 400 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 59 देखिए क्या कहता है, ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर, तो एक्स का सामान होगा 10% लाभ तो 110/100, फिर कहता है कि बी ने सी को 20% लाभ पर तो 120/100, और कहता है कि सी उसके लिए कितना अदा किया 264 रुपया, तो बराबर 264, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 4 4 11 चौक 44, 12 दूना 24, तो 100 गुना में 2 कितना हो जाएगा 200, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 200, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 60 देखिए क्या कहता है, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर, बी ने उसे सी को 10% हानि पे, उसी प्रकार 100 रुपया का साइकिल होगा 105 में 100, 5% लाभ मतलब 105/100, बी ने सी को 10% लाभ तो 110/100, और सी कितना रुपया दिया तो 23 रुपया 10 पैसा। एक जीरो से एक जीरो,
21 पचे 105, 5 दूना 10, 11 से काटेगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11 पर एगो जीरो, 21 दहाई के 110, 10 गुना में 108 क्या हो जाएगा, 2 गुना में 100, 200 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं 61, देखिए क्या कहता है। योगिता ने श्यामलाल को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामलाल ने उसे दीपा को 10%, देखिए ये भी वही प्रश्न है। एक्स का समान 20% लाभ पर तो 120/100, फिर कहता है 10% लाभ तो 110/100। कहता है दीपा ने प्लाज्मा टीवी को 33,000 रुपया में खरीदा, तो कहता है टीवी का मूल्य कितना था, 10 से 10, 10 से 10, 11 तिहाई 33, मतलब कितना हो गया, 30,000। 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 6 जीरो 12 पच्चे 60 पर एगो जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 250 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया। तो प्लाज्मा टीवी का जो दाम है कितना है, 25,000 रुपया, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62, देखिए क्या कहता है। ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। ए ने बी को एक घोड़ा बेचा 4800 में, 20% की हानि हुई का क्या मतलब है कि 80% में बेचा होगा घोड़ा को और बेचा कितना, 4800 में। यानी कि ए जो है खरीदा कितना में है, तो 100% निकाल लेंगे। तो देखिए 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो ये कट जाएगा, 8 6 48 मतलब 60 गुना है, तो 100 का 60 गुना कितना हो जाएगा, 6000 रुपया। यानी कि ए ने कितना में घोड़ा खरीदा था, 6000 रुपया में, और बी कितना में लिया, तो 4800 में लिया। ठीक है, कहता है कि बी ने सी को इसकी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो किस कीमत पे बेचता है ये नहीं पता, लेकिन 115% का मतलब 15% का लाभ होता है। तो 115% बराबर एक्स, यदि 100% बराबर कितना दिए हुए हैं, तो 6000 रुपया दिए हुए हैं। तो एक्स निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सी को इतना में बेचेगा, जो एक्स निकलेगा ना वो सी को बेचेगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका 60 गुना है, इसका 60 गुना है, तो 115 का 60 गुना निकाल लीजिए, नहीं तो एक्स निकाल लीजिए कि 6000 गुना में 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो। देखिए 115 का 60 गुना कहते हैं ना निकालने के लिए, 6 पचे 30 के जीरो, 6 एकम 6 और 3 9। देखिए 6 पचे 30 के जीरो, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6, यानी कि 6900 में सी को बेचा। तो देखिए खरीदा था बी जो है 4800 में और बेचा कितना में, 69 में, तो कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो लाभ सिर्फ पूछा है, लाभ प्रतिशत नहीं बताना, सिर्फ लाभ पूछा है। तो घटा लीजिए 69 पर 00 माइनस में 4800, 00 9 में से 8 जाएगा तो 1, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो कितना का लाभ हुआ, 2100 का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जो प्रश्न है, जब कोई वस्तु या कम या अधिक पर बेची जाए, तो आगे का जो क्वेश्चन है दूसरे पे है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।